जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज जो है मैं आपके सामने भगवान वासुदेव और अर्जुन की वार्ता का जो है 9वां अध्याय रख रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो है कुरुक्षेत्र में जो है ज्ञान का बोध करा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्य सूयवे ज्ञानम विज्ञान संहिता यज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात्। इदं तुम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन् सूयवे ज्ञानम विज्ञान संहितम यज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के जो है, तुझ दोष दृष्टि रहित जो है भक्त के लिए जो है इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। मैं, हे अर्जुन, मैं तुझ दोष रहित, तेरे में कोई दोष नहीं है। और जिस दृष्टि से तू देख रहा है, जो दृष्टि तू नहीं, जिस दृष्टि से तू नहीं देख पा रहा, और अभी जिस दृष्टि से तू देख रहा है, तुझ जैसे भक्त को बल में परम गोपनीय विज्ञान सहित वाले ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। तुझे मैं उस विज्ञान और ज्ञान को अच्छी तरह समझाता हूं। जिसको बल जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। इस दुख रूप संसार से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाव गमम धर्म्यम सुसुखम करोतु मव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रक्षाव गम्य धर्म्यम सुसुखम करतु मव्ययम। यह विज्ञान, जो यह विज्ञान है, इसके सहित बल जो ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और सब गोपनीयों का राजा अति पवित्र और अति उत्तम है। और प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। जो मैं तुझे ज्ञान देने जा रहा हूं बोले, वो जो है विज्ञान सहित ज्ञान है और विद्याओं का राजा है और सब गोपनीयों का राजा और अति पवित्र और अति उत्तम है। पवित्र भी है और उत्तम भी है और इसका प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है और धर्म युक्त साधन करने में बोले ये जो है बड़ा सुगम और अविनाशी भी है।
सरल भी है और अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो यह ज्ञान बल जो है जो मैं तुझे कहने जा रहा हूं, तो ये उत्तम भी है और सुगम भी है और अविनाशी भी है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निर्वन्तते मृत्यु संसार वर तन्मनिः। अश्रद्धान पुरुषः धर्मस्य परन्तपः अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर तन्मनिः। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष जो है मुझको न प्राप्त होकर के मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस उपयुक्त धर्म श्रद्धा रहित बल जो ये धर्म है और श्रद्धा रहित जो पुरुष बल मुझको बल न प्राप्त करके बल मृत्यु रूप संसार चक्र में जो है भ्रमण करते रहते हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान का ध्यान नहीं करता है, तो मृत्यु के बाद भी वो मनुष्य क्या होता है, इस मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। उसको क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन कह रहे हैं, मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्ति मूर्तिनः मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मुझ निराकार ब्रह्म से बोले, मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से और सदृष्ट पूर्ण है। ये क्या है, सारा जगत जो है जल से और बर्फ से जो है बर्फ की समान सदृश जो देखा गया है, वो सब जो देखने वाला है वो क्या है, परिपूर्ण है। और सब भूत बले मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं। सारे जो भूत का मतलब ये नहीं है कि जितने तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं वो वाले संकल्पों के आधार पर क्या है, मुझ में ही स्थित हैं। और मैं क्या हूं बोले, उन्हीं में स्थित हूं। जो सारे जीव और जितने भी इस संसार में प्राणी हैं बोले, वो मुझ में और मैं उनमें ही स्थित हूं।
न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योग में स्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना वे सब भूत बल मुझ में स्थित हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्तियों को देख के जो है भूतों का जो मेरी योग शक्तियां हैं उनको बल भूतों को मैं धारण करता हूं और उनका क्या करता हूं, पोषण करता हूं। मैं ही पोषण करने वाला हूं और मैं ही उनको धारण करने वाला हूं और मैं ही जो हूं भूतों को उत्पन्न करने वाला हूं। और मेरा वलय आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मेरी आत्मा क्या है, भूतों में स्थित नहीं है। वो मुझ में तो है, मैं उसमें उनमें भी हूं, लेकिन जो मेरी आत्मा है वो भूतों में स्थित नहीं है। यथाकास्तिथो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानि त्यु पधारयः यथा कास्तितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्यु पराधरम धय। जैसे आकाश में बले उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है। जो आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु हवा जो है सदा आकाश में ही स्थिर रहती है, वैसे ही बल मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से पूर्ण भूत मेरे संकल्पों से जो उत्पन्न होते हैं संपूर्ण भूत बल क्या होते हैं, मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। अर्जुन को भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत हैं, तो बल सब में मेरे में ही स्थित हैं, तू ऐसा समझ। और कहीं भी जो है कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी प्राणी में नहीं हूं और कोई प्राणी मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरा जो आत्मा है वो उन भूतों में नहीं है। और तू जो अज्ञानवश जो है मृत्यु और जीवन की जो सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हूं सब मैं ही हूं, उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूं, पालन करने वाला भी मैं ही हूं और विनाश करने वाला भी मैं ही हूं, तू ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेयः प्रकृतिम यान्ति ममामि काम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेयः प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे
पुनस्तानि ही कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन बोले, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पों के अंत में, जब कल्प या जब बोले सब सृष्टि अंत हो जाती है, जब कल्पों का अंत हो जाता है, मतलब जीवों का अंत हो जाता है, या समय का अंत हो जाता है, या सृष्टि का अंत हो जाता है, तो बोले सभी भूत मेरी प्रकृतियों को प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, मेरी ही प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं। जब सृष्टि का अंत हो जाता है तो मेरी प्रकृति में ही समा जाते हैं, और जब फिर से जो है सृष्टि की रचना होती है तो फिर क्या करता है बोले, मैं उनकी रचना करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान नारायण जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। प्रकृतिम स्वावष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्राम मिमाम कृत्सनम वशम प्रकृतेर वशात्। प्रकृतिम स्वमवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्रामिमां कृत्सनम वशम प्रकृतेर वशात्। अपनी प्रकृति को बले अंगीकार करके, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार जो है मैं रचता हूं। अपनी प्रकृति के अंगीकार करके, अपने प्रकृति को अंगीकार करके, और स्वभाव के बल से, अपने स्वभाव के बल से, अपने स्वभाव के बल से जो परतंत्र हुए हैं इस संपूर्ण भूत समुदाय को बल मैं क्या करता हूं, बार बार उनके कर्मों के अनुसार, जो कर्म उन्होंने किया है तो उसके अनुसार क्या है, उनके कर्मों के अनुसार जो है मैं उनकी फिर से रचना करता हूं। न च मातानि कर्माणि निवधन्ति धनंजय उदासी नवदासी नम सत्तम तेषु कर्मसु। न च मातानि कर्माणि निवधन्ति धनंजय उदासी नवदासीनं शक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के दृश्य दृश्य स्थित मुझ परमात्मा के कर्म नहीं बनते हैं। हे अर्जुन बोले, उन कर्मों में आसक्त रहित बल, जो उन कर्मों में आसक्त रहित है और उदासीन के सदृश स्थित मुझे परमात्मा पर बल हुए कर्म जो है नहीं बनते हैं। उन कर्मों का असर मुझ पे कुछ नहीं होता है, मैं उन कर्मों में नहीं बनता हूं। मैं अध्य श्रेण प्रकृति सूयते है सचराचरम
हेतुनानेन कौन्तेयः जगद्विपरिवर्तितेः मध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेयः जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। मुझ अधिष्ठाता के सकाश से जो है प्रकृति वाले चराचर सहित वाले प्रकृति को जगत को रचती है मेरी आज्ञा से। जो है मेरी जो है अधिष्ठाता से जो है प्रकृति जो है चराचर को रचती है, इस जगत को रचती है, और इस हेतु से बल यह संसार चक्र घूमता रहता है। जो अधिष्ठाता है वो सकाश से बल प्रकृति चराचर को मेरी आज्ञा से जो है प्रकृति चराचर को रचती है, और इसी प्रकार से बोले जन्म मृत्यु की और जो कर्म होते हैं इसी से बोले क्या होता है, संसार चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है, कभी दिन है कभी रात है। तो इसी प्रकार से जो है ये सृष्टि जो है चलती रहती है। अवजानन्ति मामूढ़ः मनु शीशम तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मामूढ़ः मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को मतलब मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, जो मेरा भाव है जो मैं तुझे बता रहा हूं कि मेरा ये भाव है, और उस भाव को न जानने वाले मूर्ख लोग बल जो हैं शरीर धारण करने वाले संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। जो परमात्मा में समान भाव हैं, कुछ मूर्ख लोग जो हैं परमात्मा के भावों को जो है न समझ करके और परमात्मा को क्या मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। वो परमात्मा को नहीं समझते हैं, परमात्मा के भावों को नहीं समझते हैं, और अपने भले योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हैं। अपनी योग माया से संसार के जो है जो उनके अंदर लोभ है, तो संसार के जो भगवान को नहीं समझते हैं, और वो अपने मनुष्य रूप में इसी संसार में विचरते रहते हैं। और मेरे को जो है बोले मुझ परमात्मा को क्या है, एक असाधारण मनुष्य मानते हैं, साधारण मनुष्य जो है मानते हैं। ये मूर्ख लोग बल क्या करते हैं, मेरे तत्वों को नहीं जानते हैं और मुझे जो है एक साधारण मनुष्य मानते हैं।
मोदाशा मोद कर्माणो मोद ज्ञान विचेतसम तसः राक्षसी मासुरीं च प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः मोघाशः मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रितः। वे बल व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन जो है राक्षसी और असुरी और मोहनी प्रकृति को राक्षसी असुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं हमेशा। जो मनुष्य वाले आशा में कर्म में और व्यर्थ कर्म जो होते हैं बुरे कर्मों में और बुरी आशाओं में और बुरे ज्ञान वाले जिनमें बुरा ज्ञान होता है और विक्षिप्त चित्त वाले माने बुरे मन वाले बुरे भावों को मन में रखने वाले और जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं असुरी प्रवृत्ति के होते हैं और मोहिनी प्रवृत्ति के होते हैं जो दूसरे को मोहने का अपने समान बनाने का प्रयास करते हैं। असुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं तो वो क्या बोले कि इस संसार में जो है इसी प्रकार से जो है भ्रमण करते रहते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है। जो परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझता है और दूसरों पे जो है दूसरों की बुराई करता है, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार के मनुष्य जो दूसरे के प्रति जो है बुरे विचारों को रखता है, तो इस प्रकार के मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर जो है इसी प्रवृत्ति से राक्षसी प्रवृत्ति से जो है भ्रमण करते रहते हैं। महात्मनां तु मा पार्थ देवीं प्रकृति माश्रितः भजन्त्य नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि व्यय मह महात्मनास्तु मा पार्थ देवीं प्रकृति माश्रितः भजन्त्य नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् व्ययम्। परंतु बल हे कुंती पुत्र दैवीय प्रकृति के जो आश्रित महात्मा जन मुझको भजते हैं और सब सर्वभूतों का सनातन करण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से जो है युक्त होकर निरंतर भजते हैं मुझे, तो वो क्या होते हैं इस जन्म मृत्यु के मोह से जो है दूर हो जाते हैं। दैवीय प्रकृति वाले जो परमात्मा में अपने मन को
आश्रित रखते हैं कि परमात्मा हैं और उनको जो है शुद्ध मन से और सभी भूतों का सनातन जान कर केवल नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर जो है मुझे भजते हैं। जो भक्त जन हैं तो वो नाश रहित अक्षर को जानकर केवल जो है मुझको भजते हैं। सततम कृत्यंतो मां यत्नन्तश्च दृढ़ व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्ता त्या नित्ययुक्तः उपासते। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़ व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तः उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन जो है निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए जो है यत्न करते हैं और जो है मुझको बार बार प्रणाम करते हैं और सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर के अत्यंत प्रेम से बल मेरी उपासना करते हैं। जो मेरे भक्त हैं, जो निश्चल मन वाले हैं और मुझ में आसक्त हैं, तो वो क्या करते हैं बोले, वो दृढ़ निश्चय वाले पुरुष, वो दृढ़ निश्चय वाले जो है मनुष्य जो हैं मेरे नाम के गुणों का कीर्तन करते हैं और मेरी प्राप्ति के लिए बल हमेशा क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। मेरी प्राप्ति के लिए जो क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं और मुझको बार बार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं और सदा मेरे ध्यान में युक्त रहते हैं, सदा मेरा ही ध्यान वो करते हैं, मेरी उपासना मेरी पूजा ही करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यनेन यजन्तुः मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यने यजन्तुः मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझे जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो है अभिन्न भाव से पूजन करते हैं और जो दूसरे ज्ञान योगी हैं वो बल मुझको क्या समझते हैं, निर्गुण, निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। एक सगुणी है और एक निर्गुण है। दो तरह से बल जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो बल ज्ञान यज्ञ द्वारा जो है अभिन्न भावों से पूजन करता है, तो क्या होता है, मेरी उपासना करते हैं बल वो ज्ञान यज्ञ द्वारा। और जो दूसरे मनुष्य हैं वो बहुत प्रकार से बल स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से क्या करते हैं, उपासना करते हैं। कोई तो सगुण के रूप में भगवान का भजन करता है, भगवान का पूजन करता है, और कोई जो है निर्गुण रूप में निराकार रूप में जो है मेरा भजन कीर्तन
पूजन करता है। तो इस प्रकार से बल जो है दोनों जो है अलग अलग रूप से जो है मेरी आराधना, मेरी पूजा करते हैं। अहम क्रंतुरहम यज्ञ स्वादाह महमोषधम मंत्रो अहमो मह मेवा ज महम गृह रहम हतुम अहम करंतु रहम यज्ञ सदाहम हमोषधम मंत्रो अह महमेवा ज महम महम गिरहम हतु हुतम क्रंतु मैं हूँ, क्रंतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वदा मैं हूँ, औषधि मैं, औषधि भी क्या हूँ, मैं हूँ, और मंत्र भी मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अहम क्रंतुरहम, क्रंतु मैं हूँ, करने वाला भी जो है मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, स्वदाह भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, और मंत्र भी मैं ही हूँ, घृत घी वो भी मैं ही हूँ, और अग्नि भी मैं ही हूँ, और हवन स्वरूप क्रिया भी क्या हूँ, मैं ही हूँ। जो यज्ञ होता है तो यज्ञ करने वाला भी कौन हूँ, बोले मैं ही हूँ। और यज्ञ में जो है यज्ञ जो करने वाला है वो भी मैं ही हूँ, और यज्ञ भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने वाला भी मैं ही हूँ, और यज्ञ भी मैं ही हूँ, और उस यज्ञ में स्वदा भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ। जो औषधियाँ हम लाते हैं, जड़ी बूटियाँ यज्ञ के लिए लाते हैं, वो भी मैं ही हूँ, और जो मंत्र कहे जाते हैं वो भी मैं ही हूँ, और घृत भी, घी जो हम यज्ञ में घी का प्रयोग करते हैं तो वो घी भी मैं ही हूँ, और उसमें जलने वाली जो यज्ञ में जलने वाली अग्नि है वो भी मैं ही हूँ, और जो हवन स्वरूप है बोले, जो हवन स्वरूप क्रिया है वो भी मैं ही हूँ। पिता पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र मोंकार ऋक् साम यजुरेव चः। पिता हमस्य जगतो अब माता धाता पितामह वेदम पवित्र मोंकार ऋक्षाम यजुर वे यजु रेवचः। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह, ये सब क्या है, तो जो पिता माता और पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। जो देने वाले जो हैं, जो देने वाले हैं, कर्मों का जो
फल देने वाले हैं और इस जगत को धारण करने वाले हैं, धाता हैं और धारण करने वाले हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं और माता पिता और दादा, पितामह माने दादा, इनको जानने योग्य बल जो पवित्र ओंकार, जो पवित्र ओंकार, ओंकार माने ओम, जो ओंकार स्वरूप है ओम, तथा बल ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों जो हमारे वेद हैं, इनको बोले तू मुझे ही जान, वो भी क्या हूं, मैं ही हूं। गतिर भरतः प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रवह प्रलयः स्थानम निधानम बीज बीजम व्ययम। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृतः प्रवह प्रलयः स्थानम निधानम बीज मव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी और शुभाशुभ का देखने वाला, शुभ अशुभ को देखने वाला और सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युक परोपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति वाले प्रलय का के हेतु स्थित का बल आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। प्राप्त होने वाले बले परम धाम, प्राप्त होने वाले मतलब जो भी इस संसार में हमको, जो हम पुण्य प्राप्त करेंगे तो वो भी पुण्य भी बल मैं ही हूं। और जो कहते हैं कि वो जो है परम धाम को प्राप्त हो गया तो वो धाम भी मैं ही हूं। मृत्यु के पश्चात कहते हैं कि वो तो भगवान शरण में चला गया है, परमात्मा की शरण में चला गया है, तो वो धाम भी बल क्या हूं, मैं ही हूं। और भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं, पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। तो इस जगत में दोस्तों कोई भूखा नहीं रहता है, परमात्मा सबका भरण पोषण करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि परमात्मा में वो लोग कम आसक्त रहते हैं जो धन के लोभी होते हैं, जो माया के लोभी होते हैं, धन के लोभी होते हैं। तो आपने कितने ही व्यक्तियों को देखा होगा कि वो धूप भी नहीं जलाते हैं, कभी भगवान का नाम तो लेना दूर, एक बत्ती भी नहीं जलाते हैं। तो वो क्या है, सिर्फ माया के लोभी हैं। वो अपने ही नौकरों को बोलेंगे कि धूप जला दो, नौकर ही धूप बत्ती करते हैं, अपने आप वो कभी एक दिया तक नहीं जलाते हैं भगवान के नाम पे। तो वो क्या है, उनको सिर्फ धन चाहिए, वो है माया के लोभी, उन्होंने प्रभु का नाम कभी लिया ही नहीं है सच्चे मन से। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सारा कुछ जो है मैं ही हूं और शुभ अशुभ को देखने वाला भी बल मैं ही हूं। जो शुभ अशुभ करना है वो भी मैं ही देखता हूं। और
वास स्थान और शरण लेने योग्य जो है, प्रकृति दूसरे का उपकार करने वाला, न चाह कर भी बल हित करने वाला, प्रत्युपकार न कर चाह कर भी, न चाह कर भी जो है फिर भी हित करने वाला, उन सब की उत्पत्ति और प्रलय हेतु बल स्थिति का धारण और निधान करने वाला भी बल अविनाशी जो हूं मैं ही हूं। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं तपाम्यहम वर्षम निगृहम निगृह्यामुत्सर्जिमामि चह मृत्युम चैव मृत्युश्च सदश्चा हम अर्जुन तपाम्य हम वर्षम निगृह्णाम्य सृजाम्य च अमृतम चैव मृत्युश्च सदा सच्चा अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं और वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता भी मैं ही हूं। तो हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। जो सूर्य के रूप में तपता है वो भी मैं ही हूं, वर्षा जो होती है वो भी मैं ही हूं और उसको बरसाने वाला भी मैं ही हूं। और हे अर्जुन, अमृत भी मैं ही हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं और असत भी मैं ही हूं। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं त्रैविद्या माशाम पाह पूत पापा यज्ञो रिद्धा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाध्या सुरेंद्रलोक मिश्रन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान। क्या बोले? त्रैविद्यमा सोम पाप पूत पाप यज्ञेषिद्वः स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकः मनश्रयन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष जो है मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तीनों वेदों के, जो तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, जो तीनों वेदों का विधान करते हैं और सकर्मों को करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और सोम रस को पीने वाले, इस प्रकार जो कर्म करते हैं तो सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष
अमृत रस को पीने वाले पुरुष जो हैं, पाप रहित पुरुष, जिनके मन में जो है कोई पाप नहीं है, वो कोई पाप नहीं करते हैं, तो ऐसे पुरुष बल क्या बोले, यज्ञों के द्वारा जो है पूजा करके जो है स्वर्ग की प्राप्ति चाहते, वो क्या करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वो दोबारा जो है इस मृत्यु लोक में जो है जन्म नहीं चाहते हैं, वो स्वर्ग में स्थान चाहते हैं। और इस प्रकार जो है बोले अपने पुण्यों के फल से, जो पुण्य करते हैं उनके फल से बोले स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। और जब वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं तो वहां बोले देवताओं के भोगों का भोग करते हैं। वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करके ये स्वर्ग में जो है देवताओं की तरह जो है भोग करते हैं। तेतम भुक्त्वा सर्वलोकं विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्नः गतागतं काम कामा लभन्ते। तेतम भुक्त्वा सर्वलोकं विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी मनु प्रपन्नः। वे उस विशाल स्वर्गलोक का भोग कर पुण्य क्षीण होने पर, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। जब उनके पुण्य वहां क्षीण हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं बोले इस मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार जो है स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का जो है आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार जो है आवागमन को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बल स्वर्ग लोगों का भोग करके जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो बल फिर से क्या होते हैं, पृथ्वी इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और इस प्रकार स्वर्ग के साधन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष जो है बार बार जो है आवागमनों को प्राप्त होते हैं। कि जो सकाम कर्मों का आश्रय लेते हैं और भोगों की कामना वाले हैं, जो भोगों की कामना करते हैं, तो वो पुरुष बल क्या करते हैं, बार बार जो है इस जीवन मृत्यु चक्र में जो है आवागमन को प्राप्त होते हैं। वो जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में भोग विलास और सकाम कर्मों का जो है आश्रय है, वो उसमें आसक्त रहते हैं। और पुण्य के प्रभाव से बल वो फिर आते हैं जाते हैं और जो पुण्य करते हैं उसके प्रभाव से जो क्या करते हैं, स्वर्ग को फिर से प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से जो है उनके फिर पुण्य जब वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तो वहाँ भोग विलास करते हैं देवताओं की तरह। और फिर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः जो है इस मृत्यु लोक में आ जाते, जन्म लेते हैं।
तो इस प्रकार से जो है आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से आज जो है यहीं पे विदा लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मोह में है, लेकिन मैं तुझे जो है आज उस विद्या और उस ज्ञान को बताता हूँ जो है स्वर्ग की प्राप्ति और पुण्यों का योग है। उस योग का ज्ञान जो है मैं आज तुझे देता हूँ, जो कि अत्यंत क्या है, दुर्लभ है। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। और आज मैं यहीं पर जो हूँ इस कथा को समाप्त करता हूँ और आप लोगों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान वासुदेव की कृपा बनी रहे और आप लोग जो हैं सुख समृद्ध रहें। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।